प्यार एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी से भी हो जाता है। प्यार, पैसे, रिश्ते रूप देखकर नहीं होता, किसी को किसी से भी हो जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़का रहता है उसको एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वह अपने प्यार को पाने के लिए, प्यार को अपनी बाहों में भरने के लिए सऊदी से इंडिया जाता है अपने घर वालों को बिन बताए हुए। तभी उस लड़के के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनकर आप लोग ही यकीन नहीं करेंगे कि आज के समाज में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं और सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार की दो घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है यह रांची की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, मोहम्मद जमीर अंसारी का परिवार। मोहम्मद अंसारी के परिवार में 4 लोग रहते हैं। मोहम्मद अंसारी, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे रहते हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम मोहम्मद वसीम अंसारी और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद तसीम। अब 4 लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही होती, ढेर समय बीतते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए करने के लिए जाते थे। धीरे धीरे जो वसीम रहता है पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रा रहता है, होनहार रहता है। तो जो माता पिता रहता है वह चाहते हैं कि बेटे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाए, ताकि हमारा जो बेटा है वह हम लोगों का नाम रोशन करे। अब जो वसीम रहता है वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरी सपने हैं, क्योंकि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। अब जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं, अब उनको भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाते हैं। अब तभी जो वसीम रहता अपने दोस्तों से बात करता है कि मैं भी विदेश आना चाहता हूँ, मुझे वीजे चाहिए। अब जो दोस्त रहते हैं अपने दोस्त के लिए वीजे भेजते हैं। कुछ दिन बचे रहते हैं विदेश जाने के लिए। तभी जो वसीम रहता है वह चाहता है कि जितने समय बाकी है वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूम आए। तभी जो वसीम रहता है वह बिलासपुर जाता है। वहाँ पर वह ट्रेन से जैसे ही ट्रेन में जाकर बैठता है तो उसके जो है सीट के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, वह अपनी माँ के साथ बैठी थी। इधर जो वसीम रहता है वह जैसे ही उस लड़की को देखता है, देखकर फिदा हो जाता है। उसको पहले ही नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है। वह उस लड़की को एकटक लगता रहता है। अब उसकी नज़रें उस लड़की से हट नहीं रहे थे। लगभग 10 मिनट बीत जाते हैं। अब जो लड़की रहती है वह शर्मा जाती है। तभी वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। माँ वहाँ से उठ कर इधर उधर देखने लगती है। तभी जो वसीम रहता है वह, उस लड़की का नाम नरगिस रहता है, लड़के का नाम वसीम। अब जो वसीम रहता है वह देखता है कि जो सामने वाली लड़की है वह प्यासी हुई है। तभी वह अपने बैग से एक बोतल निकालता है पानी का और उस लड़की से कहता है कि लो पानी पी लो। तभी जो माँ रहती है वह कहती है कि अगर कोई पानी वाला आएगा तो हम ज़रूर एक बोतल ले लेंगे। अब जो बेटी रहती है वह हंसने लगती, कहती है माँ, स्टेशन पे पानी वाला मिलता है, यहाँ पर नहीं। अब तीनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी जो माँ रहती है वसीम से कहती है कि बेटा, तुम बहुत पढ़े लिखे लगते हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो जो वसीम रहता है वह कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं रांची का रहने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में मैं सऊदी जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। अब तीनों एक दूसरे के बारे में पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। तभी जो नरगिस, इधर जो वसीम रहता है वह ट्रेन सामने रुकती है और जो वसीम रहता है वह देखता है कि बाहर काफ़ी अच्छी हवाएं बह रही है। अब वसीम जो रहता है वह ट्रेन से उतरकर हवा लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी जो नरगिस रहती है वह देखती है कि जो वसीम है वह हवा ले रहा है, काफ़ी अच्छी हवाएं भी बह रही हैं। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, चलो बाहर देखते हैं कितनी अच्छी हवा बह रही है। अब जो नरगिस रहती है अपनी माँ के साथ वह भी नीचे उतर जाती है और तीनों वहाँ पर भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते फिर आकर ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में आने के बाद अगला स्टेशन, अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद इधर पता चलता है कि जो वसीम है वह सऊदी पहुंच गया है। सऊदी जाने के बाद उसकी जो नौकरी रहती है, सुरक्षा अधिकारी में उसकी नौकरी लग जाती है। वह अच्छा पैसा कमाता, कमा कर घर वालों को देता है। घर परिवार वाले भी काफ़ी खुश रहते हैं और वसीम भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहता है। तभी वह कुछ महीनों के बाद वह उस लड़की नरगिस के पास फ़ोन करता है। कहता है कि नरगिस, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? तो जो नरगिस रहती है वह कहती है कि मैं तुम्हें पहचानूं ना, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं तो तुम्हें आए दिन याद करती हूँ, लेकिन तुम ही नहीं मुझे याद करते हो, मेरे पास फ़ोन ही नहीं करते हो। वह काफ़ी नाराज़ रहती है। अब जो वसीम रहता है उसको प्यारी प्यारी बातों में उलझाता है, उससे बातचीत करता है, हंसी मजाक करता है। बातचीत करते करते तभी जो नरगिस रहती है वह कहती है कि तुम मेरे लिए सऊदी से क्या लाओगे? अब जो वसीम रहता है वह कहता है कि तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए जो कहूँगी वही लाऊंगा।
तुम्हें अच्छा ही सामान लेकर आऊँगा। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब वसीम का जब भी मन करता, जी करता, एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत किया करते थे। समय धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। एक दिन जो वसीम रहता है वह अपनी प्रेमिका को काफ़ी याद करता है। तभी वह अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि जो वसीम रहता है वह कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह खो जाते हैं। दोनों नग्न होकर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग बात करते हैं। बातचीत करते करते अब यही सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। तभी एक दिन जो वसीम रहता है वह अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है 26 जून सन 2024 को। जब वह अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो जो प्रेमिका रहती है वह कहती है कि मैं सिर्फ जी रही हूँ, बस एक कहो कि मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें तो हर रोज़ याद करती हूँ, तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं रह नहीं पाती हूँ, अब क्या करें, मजबूरी है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं ऐसे से। तभी जो वसीम रहता है वह कहता है नरगिस, मैं 2 जुलाई को घर आ रहा हूँ। अब जैसे ये बात नरगिस सुनती है, अब उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो वसीम रहता है वह कहता है कि नरगिस, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि माँ भी हमें अच्छी तरह से जानती है। तभी जो नरगिस रहती है वह कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतने दूर से आ रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ दूर नहीं जा सकती? क्योंकि हमारे चाचा का एक लड़के हैं जो कि उनके पास 4 चक्के हैं, गाड़ी है, हम उससे तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। अब इधर जो वसीम रहता है वह कहता है कि तुम लड़की जात हो, कहाँ जा सकती हो? लेकिन जो नरगिस रहता है वह जिद करने लगती है, कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पे आऊँगा। अब जो वसीम रहता है वह कहता है ठीक है। तभी जो वसीम रहता है अब वह घर आता है, यानी एयरपोर्ट पे आता है। एयरपोर्ट पे आने के बाद अब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलने के बाद जो चाचा का लड़का रहता है वह अपने यानी इन दोनों को अपने रूम पर लेकर जाता है। रूम पे जाने के बाद वह यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी 10 जुलाई सन 2024 को छत्तीसगढ़ जिले के कोरबा के थाना पाली में एक व्यक्ति फ़ोन करता है। कहता है कि साहब, मुझे गोपालगंज में एक पिट्ठू बैग में कुछ संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि उस बैग के ऊपर मच्छियाँ भिनभिना रही हैं, मुझे शक होता है। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं, अब अपनी टीम के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि जब उस बैग को खोलकर देखा जाता है तो उसमें एक व्यक्ति की लाश रहती है, क्योंकि उसके सर और कुछ अंग उसमें नहीं रहते हैं और जो शरीर रहता है पूरी तरह से सड़ चुका था। अब जैसे पुलिस वाले ये सब चीज़ देखते हैं और तो परेशान होने लगते हैं। अब पुलिस वालों के आगे बड़ी सवाल, आखिर कौन कर सकता है? अब जो पुलिस वाले रहते हैं, जो वहाँ के आस पड़ोस के लोग रहते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं, क्या कि तुम लोग इसके बारे में जानते हो? क्या कोई व्यक्ति यहाँ से गायब हुआ है? जो वहाँ के लोग रहते हैं वह यही बताते हैं कि नहीं साहब, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तभी जो पुलिस वाले रहते हैं उस बैग को खोल कर देखते हैं तो उसमें पासपोर्ट और आधार कार्ड रहता है, फ्लाइट की टिकट। अब पुलिस वालों के आगे जब वो चीज़ निकलती है और उसमें नाम पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद वसीम रहता है। अब पुलिस वाले मोहम्मद वसीम के नाम, जो उनके पिता का नाम रहता है जामिर अंसारी, और अब इन दोनों को जो पता रहता है, पता निकालते हुए उनके घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद पूछते हैं कि क्या तुम वसीम अंसारी को जानते हो? तो जो उनके घर वाले रहते हैं, जो माँ बाप रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ साहब, हमारा बेटा जिसका नाम मोहम्मद अंसारी है, मेरा बड़ा बेटा है, जो कि सऊदी में 2 साल से जो सैनिक अधिकारी यानी अधिकारी सुरक्षा के रूप में वहाँ नौकरी करता था। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं, वह कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा वसीम है उसको किसी ने हत्या कर दिया। अब जैसे ये बात माँ बाप सुनते हैं, अब उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। वह कहते हैं कि मेरा बेटा कब घर आया, हम लोगों को पता ही नहीं। अब जो माँ बाप रहते हैं उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल रहता है, सभी से पूछताछ करते हैं। अब गांव में एक जो बात रहती है हड़कंप की तरह मच जाती है कि आखिर वसीम की किसने हत्या की। कोई इसके बारे में जानता नहीं था कि वसीम आने वाला है, कौन घात लगा कर बैठा था। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक लड़की, जो कि बांसटोला चतैया थाना पाली के रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम नरगिस है, अब वह इंटरनेशनल से वह कई बार उससे बातचीत हुई है। अब जैसे पुलिस वाले बात सुनते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है,
अब जो पुलिस वाले रहते हैं उसका पता लगाते हुए उसके घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद पता चलता है कि जो नरगिस है वह घर पर नहीं है, वह अपने प्रेमी के साथ फरार है। अब जैसे ही पुलिस वालों के आगे बात आती है, अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह नरगिस के साथ उसके प्रेमी जिसका नाम बादशाह रहता है, अब दोनों को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते अब दोनों को पता चलता है कि ये दोनों उड़ीसा के एक होटल में रुके हुए हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं दोनों मौजूद रहते हैं। अब दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके उन दोनों से पूछताछ करते हैं। तो जो नरगिस रहती है, पहले नरगिस से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम वसीम को जानती हो। तो जो नरगिस रहती है वह सीधे साधे रूप में इस तरह खड़ी रहती है मानो वह कुछ जानती ना हो। वह गुमसुम से बैठ जाती है। वह कहती है कि साहब, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मुझे नहीं मालूम कि यह लड़का कहाँ का रहने वाला है। मैं इसका नाम भी आज तक नहीं सुनी हूँ। अब पुलिस वाले जो रहते हैं वह कहते हैं क्या तुम इसके जानते नहीं हो। अब पुलिस वाले जब अपनी अंदाज में उससे पूछताछ करने लगते हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पता चला था, उसके व्हाट्सएप पर कई बार व्हाट्सएप बात हुई थी, कुछ ऑडियो क्लिप भी रहते हैं, उसके सामने रखा जाता है। तो जो नरगिस रहती है वह अपने जुर्म कबूल कर लेती है। वह बताती है कि वसीम से मैं उससे पैसों के लिए प्यार करती थी, क्योंकि जो वसीम रहता है वह सऊदी में रहकर काफ़ी पैसा कमाता था। वह हमेशा यही कहता है कि यहाँ पर पैसे उड़ते हैं, सिर्फ पकड़ने वाला चाहिए। मैंने यही सोचा कि जो वसीम है वह बहुत सारा पैसा कमाया होगा, कमाकर अपने अकाउंट में रखा होगा। रखने के बाद अब हमने सोचा कि जो वसीम है हमसे मिलने के जब आएगा तो हमको उसके जो सारे पैसे रहे थे हड़प लेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। इसलिए उस दिन जैसे ही हमारे पास वसीम आया, आने के बाद मैंने देखा कि वसीम के गले में एक सोने की चैन रहती है। वह मेरे लिए भी तोहफा लाया था, लेकिन वह छोटा तोहफा लाया था, मुझे वह कबूल नहीं हुआ। और हम तो उसके पैसों के लालच में हमने सोचा कि उसके जो अकाउंट में सारे पैसे होंगे, लगभग 50 लाख रुपए होंगे। इसलिए हमने सोचा कि अगर उसकी हत्या कर देंगे, उसके सारे पैसे लेकर हम प्रेमी की शादी कर लेंगे और ज़िंदगी भर ऐश करेंगे। इसीलिए हमने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको ले जाकर फेंक दिया। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं, अब इन दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, दौदौली खंड जी हैं, DA कुरैशी जी हैं इटावा से, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।